बुजुर्ग माताजी, यह जांच का नतीजा है। माँ, कुछ बात है क्या? आप सीधे मुझसे ही पूछ लेती। आप मेरी चोरी छिपे जांच क्यों करवा रही हैं? तुम्हारे लू परिवार में 18 पीढ़ियों से एक ही संतान होती आई है, वैसे ही वंश चलाना मुश्किल है, और फिर तुम पर आकर सब थम सा गया है। मुझे दो। तुम मुझे देखने तो दो कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम मुझे दो। मैं एक बुरी औरत हूँ, मुझे तो बस एक पोता चाहिए। तुम यह नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते, तुम मुझे मार भी डालोगे क्या? कमजोर शुक्राणु। बच्चा, तुम क्या बक रहे हो? 9,16,009। माफ कीजिए अंकल, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। तुम लू, मुझे तो यह बच्चा तुम्हारे बचपन जैसा ही लग रहा है। कहीं यह तुम्हारा हरामी बेटा तो नहीं? मुझे याद है 7 साल पहले तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी। युनचू, क्या मैं पिता बनने वाला हूँ? डॉक्टर ने क्या कहा? जल्दी मुझे दिखाओ। चलो हम अलग हो जाते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा चलो हम अलग हो जाते हैं। युनचू, तुम शरारत मत करो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम जैसे गांव से आए लड़के पर मर मिटूंगी? सच कहूँ तो मैंने शहर में पहले ही एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है। तुमसे 10-20 गुना बेहतर। अब मुझसे चिपकना बंद करो। युनचू, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम जैसे लोग अभी भी सपने देख रहे हैं कि मेंढक हंस का मांस खा लेगा। चले जाओ, चले जाओ। अगर वह मेरा है भी तो भी मैं किसी दिखावटी औरत से पैदा हुए बेटे को नहीं अपनाऊंगा। तुम अनाधीन पुत्र, सब रुको। उस बच्चे को ढूंढ कर लाओ। इमारत को सील कर दो। उसे जरूर ढूंढना है। जी। मम्मी, मिठाई लो तो दवा कड़वी नहीं लगेगी। शुक्रिया छोटे साहब। हाउ हाउ, जब मम्मी के पास पैसे होंगे तो हाउ हाउ के लिए एक असली कुत्ता ले आएंगी जो तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है ना? सच में? कान काटो, कान काटो। 100 साल का वादा। कभी नहीं बदलूंगी। श्रीमान लू दोपहर में आ रहे हैं। कंपनी की सफाई के लिए हाथ कम पड़ रहे हैं। तुम तुरंत वापस आ जाओ। 1 घंटे के अंदर नहीं पहुँचे तो बोरिया बिस्तर समेट कर निकल जाना। हाउ हाउ। 916,009। जब मम्मी का काम खत्म हो जाएगा तो तुम्हें लेने आऊंगी। उस समय तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी, ठीक है ना? पूडल, हाँ। डाई, हाँ। डल, बहुत अच्छे। हाँ। कुत्ता। इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। तुम लोगों को रखा ही क्यों है? अगर फिर भी नहीं मिला तो सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जी। बहुत बढ़िया। पोते, इस महीने का खाने का पैसा अभी तक क्यों नहीं आया? हैन, चावल, आटा, तेल सब महंगे हो गए हैं। अगर पैसे नहीं भेजोगे तो तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगी? मौसी, पैसे मैंने आपको भेज दिए हैं। सिर्फ 1000 रुपए? क्या तुम भिखारी समझ रखा है मुझे? तेरे भैया की शादी है, बस एक सोने की चूड़ी की कमी है। 10,000 रुपए और भेजो, नहीं तो तुम सबको घर से निकाल दूंगी। नहीं, मैं। हेलो,
माफ कीजिए। अंधे हो गए हो क्या? माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। इरादा नहीं था तो क्या हुआ? मेरी ड्रेस तुमने की हालत बना दी है। ये तो हाई एंड ड्रेस है। ये महिला साफ देख रहा था तुम फोन देख रही थी। तुम्ही ने शैन से टकराई थी। अब तुम उल्टा उस पर आरोप लगा रही हो। क्या एक सफाई वाली ने टक्कर मार दी और दूसरी उसका साथ दे रही है ना? तुम दोनों समझ रही हो मैं आसान शिकार हूँ क्या? तुम अभी तक खड़े क्या देख रहे हो? मैं तुमसे कहती हूँ आज का मामला यहीं खत्म नहीं होगा। तुरंत मुझे पैसे चुकाओ। माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। मैं चुका दूंगी। लेकिन मेरे पास अभी वाकई इतने पैसे नहीं हैं। मैं फिर भी पहले आपको साफ कर देती हूँ। हट जाओ। अपना हाथ मत लगाओ मुझ पर। क्या कर रही हो? क्या पैसे नहीं हैं? ऐसी हरकतें कर रही हो ना? बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? लू ये जी, तुम्हारी कंपनी की सफाई वाली देखो, बड़ी बेढंगी है। मेरी स्कर्ट गंदी कर दी और अब मरने का नाटक करके मुझसे पैसे ऐंठना चाहती हो। HR को बता दो, उसे निकाल दो। जी नहीं, मत करो। माफ कर दीजिए। यह नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। चुकाऊंगी। तुम जैसी गरीब क्या चुकाएगी? गरीब आदमी। यूनचू, देखो मेरे पास पैसे हैं। यूनचू, क्या तुम मत जाओगी? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं मेहनत करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, तुम्हें पालूंगा। मत जाओ, ठीक है? मेरा ख्याल रखना, इसकी क्या कीमत है? तुरंत चली जाओ। यूनचू, मत जाओ, चले जाओ। ये क्या है? हाउ हाउ के लिए तोहफा। इतनी बदसूरत चीज तुम्हारे ही काबिल है। आह, शेन यून चू, नाम तो अच्छा है, लेकिन अफसोस तुमने गलत इंसान को नाराज कर दिया। अपना सामान लेकर चली जाओ। नहीं, सब मेरी गलती है। आप बड़े हैं, मेरी छोटी सी गलती माफ कर दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए। मैं सुधर जाऊंगी। लगता है तुम्हें अभी भी अपनी औकात समझ में नहीं आई। नहीं, उसे छोड़ दो। लू ये जी, दर्द हो रहा है। चले जाओ। लू सर, पैसे ऐंठना चाहती हो? कितने चाहिए? 10,000 या 1 लाख? मैं पैसे नहीं ऐंठ रही। उसने गलत समझ लिया। बेहोश होना भी गलतफहमी थी क्या तुम्हें सच में कोई बीमारी है?
उस समय तुम पैसों के लिए चुपचाप चली गई थी। अब यह हालत किसके लिए दिखा रही हो? मैं नाटक नहीं कर रही। फिर से शेन यूनचू, तुम्हारा यह अभिनय वाकई दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। यूनचू, क्या शानदार अभिनय किया। मैं फिर से तुम्हारे झांसे में आ गया था। शेन यूनचू, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। चूंकि तुम इतनी अच्छी अभिनेत्री हो तो और भी असली लगने वाला नाटक करो। तुम अभी यहां मर क्यों नहीं जाते? मिस्टर लू, बुजुर्ग माँ ने आपको बुलाया है, कह रही थी कि जरूरी काम है। तुरंत लू ग्रुप से बाहर निकल जाओ। इस जन्म में फिर कभी मेरी नजरों के सामने मत आना। माँ, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या तुम्हें याद है 7 साल पहले तुम्हारी नानफिंग गांव वाली गर्लफ्रेंड? उस औरत का जिक्र मत करो। मेरा उससे पहले ही कोई लेना देना नहीं रहा। कोई लेना देना नहीं? फिर तुम्हारे हाथ में यह कंगन क्यों पहना हुआ है? यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। यह तुमने उसके लिए खरीदा था, प्यार का तोहफा। अगर आपने मुझे बुलाया है सिर्फ उस औरत के बारे में बात करने के लिए, तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। रुको, तुम अपने ही बेटे को मानने से इनकार कर रहे हो, है ना? मेरा कहां से कोई बेटा होगा? अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो, यह क्या है? हाउ 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 हाउ। जाग गई। युनचू, कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा पानी पी लो। आहिस्ता पियो। शुक्रिया मामा, मैं अब ठीक हूँ। हाउ हाउ कहाँ है? फिक्र मत करो, हमने सब इंतजाम कर लिया है। युनचू, मैंने और तुम्हारी मामी ने सोचा है कंगन की बात फिलहाल छोड़ देते हैं, लेकिन शादी के लिए ये घर। तुम्हारे कार्ड में थोड़ी बचत है ना? क्या तुम वो पैसे अपने मामा को काम चलाने के लिए उधार दे सकती हो? जैसे ही हमारा काम बन जाएगा फौरन पैसे वापस कर देंगे। ये कार्ड में जो पैसे हैं वो हाउ हाउ के पढ़ाई के फंड हैं, उन्हें हिलाया नहीं जा सकता। बेटा, तुम पैसे अपने कजिन को घर खरीदने में मदद के लिए दे दो, तो फिर वो घर हाउ हाउ का भी घर होगा ना? मैं और तुम्हारी मामी उसके साथ अपने ही पोते से भी ज्यादा प्यार करेंगे, यकीन दिलाते हैं। उसे जरा भी तकलीफ नहीं होने देंगे। और सुनो, तुम्हारी यह बीमारी कब ठीक होगी कुछ पता नहीं है ना? तुम्हारी हालत तेजी से बिगड़ रही है, बेहतर होगा आज ही भर्ती हो जाओ और ऑपरेशन करवा लो। मम्मी, मिठाई खाओ, ऐसे दवा कड़वी नहीं लगेगी। युनचू, प्लीज ये कर दो। कार्ड तकिए के नीचे है। पासवर्ड हाउ हाउ के जन्मदिन का है। मुझे पता था तू बहुत आज्ञाकारी बच्चा है। तो यह औरत बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। तेरे नाम वाला वह छोटा सा घर भी अब रखने की जरूरत नहीं। यह ट्रांसफर एग्रीमेंट है। मरने से पहले जल्दी से इसे साइन कर दो। मामा, ये तेरी मामी कह रही है और उसकी बात में भी दम है। सोच, अगर तू, मेरा मतलब है अगर कभी कुछ हो गया तो?
इस घर का ट्रांसफर करना बहुत पेचीदा काम है। बेहतर होगा अभी ये काम निपटा लिया जाए, इससे एक चिंता तो दूर हो जाएगी। बस करो, इससे बहस मत करो। यह तो मरने वाली है। क्या यह घर अपने साथ ताबूत में ले जाना चाहती है? मामा, मैं हमेशा सोचती थी कि तुम मेरे सबसे करीबी हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लोग शुरू से ही इस घर पर नजर गड़ाए बैठे थे। मेरा बेटा होने से क्या हुआ? उसने पैसों के लिए मुझे छोड़ दिया था और अब बीमारी का बहाना बनाकर पैसे ऐंठना चाहती है। शेन युनचू जैसी औरत इस जन्म में मेरे लू घर में कदम नहीं रख सकती। तुम मेरी मम्मी के बारे में ऐसे मत बोलो। मेरी मम्मी ने बीमारी का नाटक नहीं किया है और न ही उन्होंने पापा को छोड़ा है। तुम फिर यहाँ? यह पेरेंटल टेस्ट रिपोर्ट तुम्हारा और उनका टेस्ट है। क्या? डॉक्टर ने कहा था कि मेरी मम्मी बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। कभी भी उनकी मौत हो सकती है। मम्मी नहीं चाहती थी कि पापा दुखी हो, इसलिए उन्होंने पापा को छोड़ दिया। मिस्टर लू, वो सफाई कर्मचारी एम्बुलेंस से ले जाई गई है। क्या हुआ? मैंने पूछताछ की है, उसे वाकई बीमारी का इतिहास है। लगता है पेट का कैंसर है। पैसे तुम ले सकते हो, लेकिन यह घर हाव का है। एक बच्चे को घर से क्या लेना देना? इन सालों में तुम लोग हमारा खाते पीते रहे हो। बस एक साइन करने को कहा है। इतनी बहस क्यों कर रही हो? इज्जत दी है तो ले लो, जल्दी से साइन करो, नहीं तो आज मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा। नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन साइन नहीं करूंगी। तू बहुत बढ़ गई है। शेन युनचू, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज तुम्हें यह हस्ताक्षर करना ही होगा, चाहे तुम करो या न करो। तुम लोग बेशर्म हो। ये क्या हुआ? ठीक है। अभी इसकी चिंता मत करो। अभी वो बेहोश है। जल्दी उसे पकड़ो। बस यही तो चाहिए था। हो गया। मरीज की हालत गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करो। क्या आप मरीज के परिवार वाले हैं? तुरंत फीस जमा करो। पहले 2 लाख रुपए दो। इलाज क्या करना? इलाज नहीं करना। हटो। रास्ता दो। तुरंत बचाव की व्यवस्था करो। युनचू, मत जाओ युनचू, चले जाओ। तुम अभी यहाँ क्यों नहीं मर जाते? हाव अपना ख्याल रखना। माँ तुमसे प्यार करती है। माँ, माफ करना युनचू, तुम मेरा इंतजार करना। मरीज को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, दिल की धड़कन रुक गई है। डिफिब्रिलेटर तैयार करो। 200 जूल। अंकल, क्या मेरी माँ नहीं मरेगी? हाव तुम्हारी माँ नहीं मरेगी। हाव मेरे साथ आओ।
मेरी गाड़ी। नस में एपिनेफ्राइन इंजेक्ट करो। माँ, यूनचू, माँ, माँ, यूनचू, पति, पति, प, तुम हम माँ बेटे को कैसे जीने दोगे? कितनी दुखद बात है, दुर्घटना में आते समय ही नहीं रहा। हाँ, बगल वाली शेन यूनचू की तो जान बच गई। दिल की धड़कन लगभग रुक ही गई थी, फिर भी उसे बचा लिया गया। ये तो चमत्कार है। माँ, माँ, जल्दी उठो। माँ, माँ, जल्दी उठो। माँ, 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 हाओ हाओ, तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? माँ, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अंकल लू मुझे यहाँ ले आए। वो तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे थे। यूनचू, सब मेरी गलती है। सब कुछ मेरी ही गलती थी। मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारी बीमारी, तुम्हारे छोड़कर जाने का कारण, और हाओ हाओ। इन सालों में तुमने अकेली बच्चे को पाला, इतनी सारी तकलीफ उठाई। सब मेरी गलती है। मम्मी, ये अंकल सचमुच मेरे पापा हैं? हाँ। यूनचू, हाओ हाओ। पहले मैंने तुम दोनों के साथ गलत किया। तुम दोनों मेरे साथ लू घर वापस चलो। आगे के दिनों में मुझे तुम दोनों का सही तरीके से बदला देने दो, ठीक है ना? यूनचू, यूनचू, बेवकूफ बच्चे, इन सालों में तुमने बहुत दुख सहा है। आंटी, मैं ठीक हूँ। आप फिक्र मत करो, घर में हमने पूरे शहर के बेहतरीन डॉक्टर को बुलाया है। थोड़ी देर में हम सब मिलकर घर चलेंगे। आगे
मम्मी तुम्हें और हाव हाव को फिर कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगी। शुक्रिया दादी। मेरे हाव हाव कितनी प्यारी बात करता है। अपनी औकात में रहो, जल्दी से साइन कर दो, नहीं तो आज मैं उसे सड़क पर फेंक दूंगा। अच्छा है, मेरे मरने के बाद कम से कम लू परिवार हाव हाव की देखभाल कर सकेगा। छोटी बहू जी, आपका स्वागत है और छोटे नवाब साहब का घर में। यूंचू, चलो। हाव हाव, दादी ने तेरे लिए बहुत सारी खेलने की चीजें बहुत रखी सारे जो तुम्हें मजेदार पसंद है। खेल। ट्रांसफॉर्मर, शुक्रिया दादी। यूंचू बेटा, यह कपड़े मैंने खास तौर पर पेरिस के फैशन डिजाइनर से तुम्हारे लिए बनवाए हैं। तुम पहनोगी तो जरूर खूबसूरत लगोगी। या इतने सारे। और यह बैंक कार्ड, इसमें ज्यादा पैसे नहीं हैं। अगर काम ना आए तो मुझे बताना। अच्छा है। बस 1 करोड़ ही तो है। युआन युआन जी, तुम बचपन से ही लू परिवार में पली बढ़ी हो। बुजुर्ग माँ को भी तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है, लेकिन अब अचानक से एक लू फुरेन आ गई है। लू फुरेन कहाँ से आई ये लू फुरेन? सच में है, वो अभी मुख्य हॉल में है। वह कैसे? शेन यूंचू, तुम ये औरत। मुझे पता है, आपकी दया के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे पास सर्जरी के पैसे नहीं हैं। अभी मैं बहुत संतुष्ट हूँ। क्या सच में उसे कोई बीमारी है? वह मरने वाली है? इस छोटी सी बात के लिए मिस्ट्रेस लू को खुद हाथ लगाने की जरूरत है। मुझे अपने काम की आदत है। शेन यूंचू, तुम ये मत सोचना कि इस तरह तुम लू परिवार की शाखा से जुड़ सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, लू परिवार की मालकिन की जगह पहले ही तय हो चुकी है। फैंग परिवार की बड़ी बेटी फांग याओ। बचपन से लू ये भैया के साथ पली बढ़ी है। बहुत खूबसूरत है और परिवार भी अच्छा है। तुम जैसी सिर्फ पैसे के लिए भागने वाली औरत से 100 गुना बेहतर है, 1000 गुना बेहतर। जब से फांग याओ विदेश गई है, लू ये भैया रोज उसके वापस आने का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि खास तौर पर फांग याओ के लिए एक शादी का कमरा सजाया है। उसमें रखी हर एक चीज उन्होंने खुद चुनी है। खुद उनके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मैं मिस्ट्रेस लू की जगह लेने नहीं आई। लेने? तुम्हारे पास लेने की क्या औकात है? लू परिवार ने तो बस हाव हाव की खातिर तुम्हें घर में आने दिया है। तुम जैसे लोग
मिस्ट्रेस लू की जगह। जीवन भर सपने में भी नहीं देख सकते। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? मैं ठीक हूँ। लू, ये भैया, मैं बस मिस शेन को देखने आई थी। क्या उन्हें अभी भी कुछ? बाहर जाओ। जी। रुको। युनचू की तबीयत ठीक नहीं है। तुम बिस्तर ठीक कर दो। लू, ये भैया, मैं कैसे कर सकती हूँ? क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि मदद करने आई हो? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। तुम आराम करो, मैं करूंगा। बाहर जाओ, अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जी। मैं कर लेता हूँ। नहीं, तुम आराम करो। अरे हाँ, मेरी माँ कह रही थी कि कल हाव के लिए एक औपचारिक स्वीकृति भोज रखना चाहती हैं, ताकि सबको बता दें कि वह हमारे लू परिवार का सबसे बड़ा पोता है। जैसी आंटी कहेंगी। देखो, कल यह पहन लेना और नए कपड़े पहनना। आखिर बड़ा दिन है ना। आओ। युनचू, मैं एक कॉल ले लूं। हेलो मिस्टर लू, कल मिस सैंग के लिए प्रपोजल की तैयारी आपके कहे अनुसार पूरी तरह तैयार है। लाइट्स, म्यूजिक और ड्रोन्स सब तैयार हैं। रिंग, वह भी आपकी मांग के मुताबिक पेरिस से फ्लाइट से मंगवाई गई है। देखिए, और कुछ जोड़ना है? बहुत अच्छा किया। याद रखना, यह बात उसे बिल्कुल भी पहले से पता नहीं चलनी चाहिए। मैं उसे देना चाहता हूं सबसे बड़ा सरप्राइज। कल तुम्हारे और कोई काम है क्या? हाँ, मेरी एक दोस्त विदेश से वापस आ रही है। उसका जन्मदिन है। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। जब से फांग याओ विदेश गई है, लू, ये भैया रोज उसके वापस आने का इंतजार करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने फांग याओ के लिए एक शादी का कमरा भी सजाया है। अच्छा, तो वह है। वो, मुझे कुछ काम निपटाना है। ठीक है। जब वह यहाँ शादी करके आ जाएगी तो वह स्वाभाविक रूप से हाव की वैध माँ बन जाएगी और मैं पूरी तरह से बाहर हो जाऊंगी। दादी, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? बहुत अच्छा। दादी का प्यारा पोता सबसे हंसदार है। मम्मी, मम्मी, यहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्या हम यहाँ हमेशा रह सकते हैं? ठीक है, मम्मी तुमसे वादा करती है। हाउ तुम्हें दादी की बात माननी है। कपड़े मत सिलवटो, पार्टी में अभी देर है। मम्मी नीचे जाकर तुम्हारे लिए कुछ मिठाई ले आती हूँ पेट भरने के लिए, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू मम्मी। हाउ बेटा, बहुत अच्छा है। आंटी, तो आप पहले यहाँ उसके साथ रहिए, मैं अभी वापस आती हूँ। जाओ जाओ, मैं हूं ना, फिक्र मत करो। हाउ तुम्हें बहुत अच्छा बनना है, तभी मम्मी चैन से जा पाएगी।
सच में इंसान ही है। किसने कहा तुम जा सकती हो? उठा लो। क्या देख रही हो? उठाओ। तुम तो वैसे भी एक सफाई कर्मचारी हो। ये तो तुम्हारा पुराना पेशा है। तो यह एक सफाई वाली है। लू ये को परेशानी नहीं देनी चाहिए। हाव हाव का पहचान समारोह। उसकी हालत देखो, सच में प्यारी सी है। ऊंची डाल पर बैठने से कोयल नहीं बन जाता। बिल्कुल सही। पहले लू ये भैया को गरीब समझकर चली गई थी, अब फिर वापस आ गई है एक बच्चे के साथ। पिछले दिनों बीमार होने का नाटक करके तुम पर इल्जाम लगाना चाहती थी। कितनी बेशर्म है। मैंने बीमार होने का नाटक नहीं किया और न ही पैसे ऐंठे। नहीं, क्या तुम कह सकती हो कि तुम लू परिवार के अमीर और ताकतवर होने की वजह से यहाँ हिस्सा पाने नहीं आई हो? ये हार, क्या यह लू परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही नेकलेस नहीं है? ये उसके पास कैसे आ गई? ये हार कहाँ से आया? यह तो सच में लू परिवार का पारिवारिक गहना है। मैंने पहले लू परिवार की माताजी के जन्मदिन के समारोह में देखा था। कहते हैं यह सिर्फ लू परिवार की आने वाली मालकिन को दी जाती है। मुझे छोड़ दो। ये हार आखिर मिला कहाँ से? यह हार मुझे लू ये ने दिया था। झूठ बोलना है तो चतुराई से बोलो। तुम जानती हो ये क्या है? ये आने वाली लू मालकिन की निशानी है। लू ये भैया तुम्हें ये दे देंगे? यह कैसे मुमकिन है? यह शेन कहने वाली। नाम ही नहीं सुना। शायद तो ये हार उसने चुराया है। मैंने कुछ नहीं चुराया। यह हार सच में लू ये ने मुझे दिया था। तुम अभी हट कर रही हो। मुझे वापस करो। शेन युनचू, तुम्हें सच में ये लगता है कि ये हार तुम्हारी चीज है? ये हार तक चुराने की हिम्मत करती है। पता नहीं क्या क्या चुराया होगा। मैंने कुछ नहीं चुराया। नहीं, अगर चुराया नहीं है तो हमें तलाशी लेने दो ताकि तुम बेगुनाह साबित हो जाओ। तलाशी लो। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुमने कुछ नहीं चुराया तो डर क्यों रही हो? मिस शेन, तुम उन्हें तलाशी लेने दो। इससे तुम बेगुनाह साबित हो जाओगी। सुन रही हो शेन युनचू? तुम जितना छुपाओगी उतना ही शक पैदा होगा। मैंने कुछ नहीं चुराया। तुम्हें मेरी तलाशी लेने की जरूरत नहीं। मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। युआन युआन, इससे बहस मत करो। चूंकि तुम हमें तलाशी नहीं लेने देना चाहती तो तुम खुद उतारो। सब कुछ उतार दो। हमें देखने दो कि तुमने सच में कुछ छुपाया है या नहीं। अच्छी तरह से नहीं मानते तो बुरी तरह से मानोगे। अच्छा, हम तुम्हारी मदद करते हैं। इसे पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। इसे पकड़ो। ऐसा लगता है कि उस पर झूठा इल्जाम लगा है। बाद में यह मामला कैसे सुलझेगा? यह वाकई बहुत ज्यादा हो गया। बस शक है तो भी सबके सामने किसी के कपड़े फाड़े जाते हैं क्या? हाँ हाँ, सही कहा। उसकी जैकेट के अंदर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर पर भी नहीं है। इसके नीचे तो एक और कपड़ा है ना? ये ठीक नहीं है। बुरा काम नहीं किया तो भूत से डर कैसा? अगर उसका दिल सच में साफ है तो उसे पूरी तरह नंगा होकर हमें चेक करने देना चाहिए। नहीं तो उसके दिल में जरूर कुछ छुपा है। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। रुको। रुको।
ये भैया, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मैंने एक घरेलू चोर पकड़ा है। ध्रुव युआन, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। ऐसा नहीं है असिस्टेंट चेन, यही चोर है। मुझे शक है कि इसने हार चुराया है, इसलिए ऐसा किया। हार मुझे लाकर दो। यह हार मैंने यूंचू को दिया था, और यूंचू हमारे लू परिवार की गृह स्वामिनी भी है। हमारे लू परिवार की गृह स्वामिनी भी है। अध्यक्ष लू, ये सब मेरी नादानी है। मिस शेन का अपमान कर बैठा। वांग परिवार के लोग। बहुत अच्छा। कल से जायांगचेंग में अब वांग परिवार की कोई जरूरत नहीं है। जी। ले जाओ इसे। अध्यक्ष लू, ये सब इसी ने करवाया है। प्रेसिडेंट लू। बाहर फेंक दो इसे। नहीं लू, ये भैया, मुझे न निकालो, मत निकालो मुझे। आज से यूंचू ही हमारे लू परिवार की गृह स्वामिनी है। जो कोई भी उसका अपमान करेगा, वह मेरा लू ये का दुश्मन होगा। जो कोई आजमाना चाहता है, वह अपनी औकात पहले तौल ले। मैं तुम्हारी मदद से इसे बदल देता हूं। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। यूंचू, मैं। लू जोंग, असिस्टेंट चेन कह रहे थे कि प्रपोजल की जगह पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। आप देखिए। अगर आपको कोई काम है तो पहले वहाँ चले जाइए। मेरी चिंता मत कीजिए, काम ज्यादा जरूरी है। तो तुम पहले कपड़े पहन लो। आराम से रहना, मैं जल्दी वापस आता हूं। छोटे बाबू, बड़ी मुसीबत है। अभी अचानक मिस शेन बेहोश हो गई। अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। जल्दी मुझे मम्मी के पास ले चलो। छोटी प्यारी, काला मुर्गा तो काला मुर्गा ही रहता है, चाहे वो कितनी भी ऊंची डाल पर बैठ जाए, वो कभी मोर नहीं बन सकता। शेन यूंचू, तुम सिर्फ मेरे पैरों तले रौंदे जाने लायक हो। हाओ हाओ, केक खाने आओ। क्या फिर से मम्मी के साथ लुकाछिपी खेल रहे हो? तो फिर मम्मी तुम्हें ढूंढने आ रही है, तुम अच्छे से छुप जाना। हाय, यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? यहाँ है। हमारा होहाव इतना अच्छा छुपता है क्या? है ना? यहाँ है। हाओ हाओ, मम्मी को मत डराओ, जल्दी बाहर आ जाओ। नहीं। हाओ हाओ। यूंचू, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई? लू, ये होहाव गायब हो गया है। क्या? फौरन सीसीटीवी चेक करो। इस घर के अंदर बाहर के सारे कैमरे मेरे सामने लाओ।
मैं देखना चाहता हूँ किसकी इतनी हिम्मत हुई है। युनचू, पहले घबराओ मत, हुहाओ जरूर मिल जाएगा। लू जोंग, कैसा है, कोई खबर मिली? छोटे बाबू को आखिरी बार देखा था आंटी जैंग ने। वह कहती हैं कि दोपहर 3 बजे वो छोटे बाबू के कमरे में उन्हें देखा था, उसके बाद फिर कभी नहीं देखा। 3 बजे? उस वक्त सब लोग हॉल में ही होने चाहिए थे। हुहाओ के कमरे में उस वक्त कौन जाएगा? युनचू, तुम पहले घबराओ मत, जल्दी ही खबर आ जाएगी। लू जोंग, खबर मिल गई है। ये पिछले दरवाजे का छुपा हुआ कैमरा है, इस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। यहाँ देखिए। यह कौन है? सियोजू है, वही जो अक्सर जो युआन के साथ रहती है। जाओ, चुयुन को मेरे सामने ले आओ। लू, ये भैया, आपने इतनी जल्दी मुझे ऊपर बुलाया, क्या कोई बात है? मूवर्स नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। हुहाओ गायब हो गया है। क्या क्या? हाउ हाउ गायब हो गया है? सीसीटीवी फुटेज दिखाता है शियोजू ने उसे ले जाया है। शियोजू? वह कैसे हो सकती है? लू, ये भैया, कहीं आपको शक तो नहीं कि मैंने शियोजू को हाओहाओ को ले जाने के लिए कहा है? हाँ, मैं जानती हूँ। दोपहर में मिस शेन के साथ मेरी कुछ अनबन हुई थी, लेकिन मैं अब लू परिवार छोड़ने वाली हूँ। और फिर चाहे मैं कितनी भी बेवकूफ क्यों न रही हो, मैं बच्चे के साथ मजाक नहीं कर सकती। चूंकि तुम कहती हो कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर दोपहर में तुम कहाँ थी? मैं दोपहर भर अपने कमरे में सामान पैक करती रही। तुम्हें यकीन है कि तुम पूरे समय कमरे में ही थी? बिल्कुल, शिफ्टिंग कंपनी के लोग भी वहाँ थे, वे सभी मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। लू, ये भैया, मैं जानती हूँ कि मिस शेन को हमेशा से मुझसे शिकायत रही है, लेकिन वह ऐसे घटिया आरोप मुझ पर नहीं लगा सकती। मैं तो लू परिवार छोड़ने ही वाली हूँ, वह मुझ पर इतना गंदा आरोप कैसे लगा सकती है? जो युआन, क्या तुम इसे पहचानती हो? शायद तुम नहीं जानती, मैंने हाओ हाओ को कभी भी देख सकने के लिए यह खिलौना खास तौर पर खरीदा था। दरअसल यह बहुत अच्छे से छुपा हुआ एक छिपा हुआ कैमरा है। बस इसकी मेमोरी कार्ड निकालो और आज दोपहर किसने हाओ हाओ के कमरे में प्रवेश किया, उन्होंने क्या किया, सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। क्या तुम हमारे साथ देखने की हिम्मत रखती हो कि इसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है? मैं दोपहर में हाओहाओ के कमरे में गई ही नहीं। तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। सच में? तो फिर चलो साथ में देखते हैं। जाकर कार्ड रीडर ले आओ। ठीक है। रुको, मत देखो। लगता है तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इस खिलौने के अंदर क्या है। पुलिस बुलाओ। नहीं, पुलिस नहीं बुला सकते। बताओ, हाओ हाओ को तुमने आखिर कहाँ छुपाया है? हाँ, मैंने शियोजू को हाओहाओ को ले जाने के लिए कहा था, लेकिन मेरा हाओहाओ को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस इस सगाई की पार्टी को बिगाड़ना चाहती थी। हाओ हाओ अभी आखिर कहाँ है? मैंने शियोशु को उसे मॉल में खेलने ले जाने को कहा था। मॉल में खेलने ले जाने को कहा था। अभी शायद बुरा हुआ। हाओहाओ वह गुम हो गया है। क्या हुआ? मैं हाओहाओ के लिए आइसक्रीम लेने गई थी, लेकिन जैसे ही मैं वापस आई वो गायब हो गया था। जो युआन, अगर हाओ हाओ को कुछ भी हो गया, मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। शियोशु को तुरंत निकाल दो। जो युआन को नियंत्रण में रखो, मेरी अनुमति के बिना। लू परिवार से आधा कदम भी बाहर नहीं रखना। लू, ये मुझे हाओ हाओ को ढूंढना है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। हाओहाओ, युनचू। तुम शांत हो जाओ। युनचू, तुम शांत हो जाओ।
हम हाव हाव को जरूर ढूंढ लेंगे। मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को भी बता दिया है। वे सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। सब मेरी गलती है। मुझे हाव हाव को अपनी नजर से दूर नहीं जाने देना चाहिए था। अगर हाव हाव को कुछ हो गया तो? मैं नहीं, हाव हाव के साथ कुछ नहीं हुआ होगा। उससे यहाँ की जगह पता नहीं है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मुझे याद आया। हाव हाव ने कहा था नदी किनारे की लकड़ी की झोपड़ी। नदी किनारे की लकड़ी की झोपड़ी इस रिहायशी इलाके में एक है लगता है। जल्दी मुझे वहां ले चलो। यहाँ है। हाव हाव, तुम कहाँ हो? हाव हाव, हाव हाव। माँ। हाव हाव। तुम्हारे शरीर में कहीं तकलीफ तो नहीं है? मुझे पहले ही पता चल गया था कि शोशु दीदी पर कुछ गड़बड़ है। वो बोलती ही नहीं थी और जिस रास्ते से जा रही थी वो अस्पताल का रास्ता नहीं था, तो मैं चुपके से भाग आया। हाव हाव बहुत चालाक है। हाव हाव, पापा आगे से किसी को भी नहीं लगने देगा। तुम्हारा और माँ का एक बाल भी बाका करने। झो युआन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, आगे से हाव हाव से दूर रहना। अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें लू परिवार में फिर कभी नहीं देखना चाहता। बाहर निकल जाओ। लू ये भैया, मुझे अपनी गलती मालूम है। मैं वास्तव में हाव हाव को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। लू ये भैया। यंग मास्टर लू, गलती मान लेना ही काफी है। जहाँ माफी मिल सके वहाँ माफ कर देना चाहिए। युआन युआन इतने सालों से लू परिवार में है, उसका कुछ न कुछ योगदान तो रहा ही है। मिस शेन, आप बड़े हैं, छोटों की गलतियाँ माफ कर दें। युआन युआन को एक मौका दें। सब चुप रहो। अब कोई उसकी तरफदारी करेगा तो उसके साथ बाहर जाएगा। बुजुर्ग माताजी। मैं लू परिवार से बाहर फेंक दो। नहीं, बुजुर्ग माताजी। लू ये भैया। मेरे लाडले, तुम लोगों ने तो मुझे मार ही डाला था चिंता से। अगर कुछ हो गया होता तो मेरी ये बुरी हड्डियां कैसे जी पाती। मुझे छोड़ो। शेन युनचू, तू मेरा इंतजार कर। हेलो फांग याओ दीदी। लू ये भैया किसी और को प्रपोज करने वाले हैं क्या? मैं अभी वापस आती हूँ। वो पूरा आंगन गुलाब की पंखुड़ियों से भरा है। 10,000 से भी ज्यादा होंगी। मिस्टर लू ने तो कमाल कर दिया। बिल्कुल सही, मिस्टर लू ने इस प्रपोजल के लिए काफी मेहनत की है। सुना है सिर्फ ये गुलाब हवाई जहाज से लाए गए हैं, कई विमानों से। प्रपोजल? लो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ, सब कुछ तय हो गया। मुझे भी जाना चाहिए। लू ये, तुम्हें अच्छे से देखभाल करनी होगी हमारे बेटे की। मिस्टर लू, मैंने पहली बार देखा है आपको इतना घबराया हुआ। कोई न जाने तो सोचे आप युद्ध पर जा रहे हैं। अगर युनचू ने देख लिया मुझे इस हालत में तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी, जरूर उड़ाएगी।
क्या उसे पता है कि आपने वास्तव में कभी उसे बुलाया ही नहीं? और मिस शेन को ये भी नहीं पता कि आपने पुरानी यादों और निशानियों को ऊपर बंद कर रखा है उस छोटे से कमरे में। जब वो प्रपोजल मान ले तब बताएंगे, अभी बताया तो डरता हूं उस पर दबाव पड़ेगा। रुको, युनचू कहाँ है? अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? मैंने अभी मिस शेन को देखा, सामान लेकर बाहर जाते हुए। कह रही थी कि दूर जा रही है। दूर जाना? अरे मिस्टर लू, युनचू, अलविदा लू, ये तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। युनचू कहाँ है? अलविदा लू, ये तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। माँ मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। तुरंत बंद करो। जियांगचेंग के सारे बाहरी रास्ते, हवाई अड्डा, बस स्टैंड, बंदरगाह, एक भी नहीं छोड़ना है, चाहे जियांगचेंग को ही उलट पलट देना पड़े। युनचू का पता लगाना ही है। क्या कर रही हो? मैं घर जा रही हूँ। कौन सा घर? यह अब हमारा घर है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? फौरन निकल जाओ यहाँ से। यह घर कब से तुम्हारा हो गया? जब तुम बीमार होकर मरने के करीब थीं, तुमने खुद अंगूठा लगाया था। अब मुकरने की कोशिश मत करो। अंगूठा? जरूर उन्होंने ही बेहोशी में लगवा लिया होगा। अच्छा हुआ सिर्फ अंगूठा है, समझौता मान्य ही नहीं होगा। जियोमा, मैं अभी आपसे बहस नहीं करना चाहती। मैं बस अंदर जाकर अपना सामान समेट लूंगी। अंदर जाकर क्या समेटोगी? इस घर की हर चीज अब मेरी है, एक सुविधा का भी नहीं ले जा सकती। मैं बस अपने माता पिता की यादगारें और हाव हाव का सामान ले जाऊंगी। पत्नी देखो न, युनचू अभी भी बीमार है, बस थोड़ा सा सामान लेकर चली जाएगी, उसे अंदर जाने दो। अपना सामान समेटकर फौरन निकल जाना। अगर मैंने देखा कि तुमने अंदर कुछ चुराया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पत्नी तुम्हें 1 घंटे का समय है, अपना बेकार सामान समेटकर फौरन निकल जाना। बस करो पत्नी, ज्यादा मत बोलो। युनचू दिल पर मत लेना, सेहत जरूरी है, गुस्सा मत करो, आराम से समेटो, जल्दी नहीं है। आराम से समेटना, शाम होने से पहले यह जाने वाली नहीं है। जीऊ जी, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। हा। जीऊ जी, युनचू को क्या हुआ? जीऊ जी, मेरी माँ ने मेरे लिए जो चूड़ी छोड़ी थी, यह डिब्बे में रखी थी, क्या आपने देखी है? नहीं तो, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया तुम्हारे माता पिता के सामान में। घबराओ मत। पत्नी क्या हुआ? युनचू कह रही है कि उसकी वो चूड़ी गायब है, क्या तुमने देखी है? अरे यह तो, मुझे लगा कि इसकी चमक अच्छी है तो मैंने पहन ली। जीऊ माँ, यह मेरे माता पिता की यादगार है, कृपया मुझे वापस कर दें। वापस कर दूं? यह चूड़ी तो काफी कीमती होगी। वापस लेना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। इसकी कीमत मायने नहीं रखती, मैं किसी भी चीज की परवाह नहीं करती, मुझे बस मेरी चूड़ी चाहिए। क्या तेरी मेरी? शिन युनचू, क्या तू बीमारी में पागल हो गई है? यह चूड़ी तो छोड़ो, यह घर भी अब मेरे और तेरे मामा का है। इस घर की हर चीज हमारी ही होनी चाहिए। मामी, यह चूड़ी मेरे माता पिता ने मेरे लिए एकमात्र यादगार छोड़ी है, कृपया मुझे वापस कर दो। थू, क्या तुझे पता है
हमने तुझे पालने में कितना पैसा खर्च किया है। तू एक नालायक है और अब तो मुझसे चीजें मांग रही है। बिल्कुल नहीं। मामा, पत्नी, वो आखिर बड़े भाई भाभी की उसके लिए छोड़ी हुई यादगार है। तुम ये चूड़ी उसे लौटा दो। मैं क्यों लौटाऊं? जो चीज मेरे घर में आ गई वह मेरी ही होती है। उसके माँ बाप तो बहुत पहले मर चुके हैं। जो कुछ भी वे छोड़ गए वह हम जैसे जीवित लोगों के आनंद के लिए ही तो है। मामी तुम क्या कह रही हो? मुझे वापस करो। तू दे दे। परिवार के लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे वापस करो, नालायक। तू बहुत बढ़ गई। माँ, माफ करना। आपकी बेटी अच्छी नहीं है। आपकी यादगारों की रक्षा नहीं कर पाई। युनचू, तू अपनी मामी से तकरार न कर। तुम्हारा स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। बस एक चूड़ी है ना। मामा, यह मेरे माता पिता की मेरे लिए छोड़ी हुई आखिरी चीज है। हाँ हाँ, सही कह रही हो। पहले सिर्फ अंगूठा लगवाया था, दस्तखत भूल गया था। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। जल्दी से दस्तखत कर दो। युनचू, मामा की बात मान, दस्तखत कर दे। जैसे ही घर का ट्रांसफर हो जाएगा मैं तुरंत तुझे और हाव हाव को वापस ले आऊंगा। वापस ले आऊंगा? अगर मैंने यह दस्तखत कर दिया तो क्या मैं कभी इस घर वापस आ पाऊंगी? अरे तू यह नालायक। पत्नी, तू हट जा। तुम्हारी हालत खराब है, फिर भी इस घर को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। क्या बात है? सच में एक नंबर का चालाक है। सुन लो मेरी बात, आज का यह दस्तखत अगर तुमने करने से इनकार किया तो इस घर से बाहर कदम भी नहीं रख पाओगे। पापा, मेरा इंतजार करो। आओ हाओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? पापा, दादा दादी ने मम्मी के लिए एक घर छोड़ा था। शायद मम्मी शायद वही होंगी। चलो गाड़ी में चलते हैं। युनचू, तुम अपने लिए इतनी मुसीबत क्यों मोल ले रही हो? सेहत ज्यादा जरूरी है। बस दस्तखत कर दो, सब खत्म हो जाएगा। हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मेरी भलाई? तुम लोग मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो ताकि मेरे माता पिता की चीजों पर कब्जा कर सको। इसे तुम मेरी भलाई कहते हो? तुम कहा है दस्तखत करो तो कर दो। इतनी बकवास क्यों कर रही हो? भूल मत जाना, हाव हाव के दस्तावेज अभी भी हमारे नाम पर हैं। मामा, तो शुरू से ही तुम्हारा मकसद था मुझसे यह समझौता करवाना। मुझे मामा मत कहो। तेरे अभागे माँ बाप अचानक चल बसे, छोड़ गए तुझ जैसी चालाक को जिससे कुछ भी उम्मीद नहीं। सुन रही है? शेन युनचू एक छोटी सी चालाक इस घर पर चा जमाए बैठी है। उससे क्या फायदा? अच्छे से दस्तखत कर दो, नहीं तो जब तुम मर जाओगी तो मैं उस छोटू को सड़क पर फेंक दूंगा। उसकी मौत अपनी मौत से मिलेगी। आओ। मैं दस्तखत नहीं करूंगी। चूड़ी तो टूट ही चुकी है। घर मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। अभी तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। निकलो। इज्जत दी तो दिखाई दिखा रहे हो। दस्तखत करो। मिस्टर लू, गाड़ी कॉलोनी के अंदर नहीं जा सकती, बस यहीं तक आ सकते हैं। पापा जल्दी करो, मुझे आगे का रास्ता पता है। मेरे साथ आओ। चलो। दस्तखत करो। युनचू बेटी, मामा भी हाथ उठाना नहीं चाहता। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने दस्तखत कर दिया होता तो ये सब नहीं होता। अच्छा, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, दस्तखत करो या नहीं करोगी? दस्तखत कर दो। अच्छी बात नहीं मानोगी तो बुरी बात का सामना करो। मर जाऊंगी पर दस्तखत नहीं करूंगी। जब तुम इज्जत नहीं समझती तो मुझे माफ करना। दस्तखत करोगी? छोड़ो मुझे।
हस्ताक्षर नहीं करोगे, है ना? तुम लोग मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। छोटी सी चीज, मुझे काटने की हिम्मत। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम कुत्ते हो? लगता है जीने से तंग आ गए हो। देखता हूँ, मैं तुम्हें मार ही डालूं। मैं रुको। तुम माँ। युनचू। युनचू, डरो मत, मैं आ गया हूँ। तुम हो कौन? हमारे घर के मामले में दखल क्यों दे रहे हो? चाहे कोई भी हो, तुम ठीक समय पर आ गए। मैं तुमसे कहता हूँ, ये पागल हो गई है। इसने मुझे काट लिया है। मुझे अस्पताल जाना है, टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। मुझे जांच का खर्च चाहिए, काम के नुकसान का मुआवजा, मानसिक संताप का मुआवजा। मैं तुमसे कहता हूँ, 20 लाख से कम नहीं। आज तुम में से कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम लोग ही युनचू के खून चूसने वाले रिश्तेदार हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम तो एक परिवार हैं, उसका पैसा खर्च करने में क्या हर्ज है? नहीं, तुम लोग नहीं हो माँ के परिवार वाले। तुम लोग बहुत बुरे हो। मामा जी, आपने मुझे बालकनी में सुलाया, कहा कि मुझ में कीटाणु हैं। तुम लोग मांस खाते हो और मुझे सिर्फ तुम्हारा बचा हुआ सादा चावल खिलाते हो। मामी जी ने ये भी कहा कि मेरी माँ मरने वाली है, एक बोझ है। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने नहीं कहा। तुम लोगों ने ये भी कहा कि जब मेरी माँ मर जाएगी तो मुझे अनाथालय भेज देंगे। तुम लोग दुनिया के सबसे बुरे लोग हो। तुम युनचू नरम दिल की है, तुम्हें बड़ा मानती है, इसलिए हर बात सह लेती है। लेकिन मैं नहीं हूँ। जिसने भी उसे और मेरे बेटे को सताया है, उसे कीमत चुकानी होगी। मिस्टर लू, क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? हाओ हाओ। हम तुम्हारी माँ को अस्पताल ले जा रहे हैं। क्या है? मत मारो, बस करो। दर्द हुआ क्या? तो मैं हल्के से करता हूँ। तुम्हारे वो मामा मामी अब कुछ दिन तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम यहीं आराम से आरोग्य प्राप्त करो। शुक्रिया। हमारे बीच इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात याद आई। कल माँ का जन्मदिन है। वह चाहती हैं कि तुम लू परिवार की बहू के रूप में शामिल हो। मैं शायद ठीक नहीं रहेगा। अगर तुम नहीं तो और कौन? हाउ हाउ, धीरे भागो। दादी माँ, जन्मदिन मुबारक। आप हमेशा इस फूल जितनी खूबसूरत रहें। अरे वाह, मेरे प्यारे पोते, मेरे अच्छे हाव हाव। दादी माँ बहुत खुश है। आंटी लैन, ये हैं। ये हैं लू ये की मंगेतर। युनचू। युनचू, आओ, मैं तुम्हारा परिचय करवाती हूँ। ये याओ याओ हैं। तुम ही युनचू हो। मैं अक्सर आये से तुम्हारे बारे में सुनती हूँ। दादी माँ, ये मेरी बनाई पेंटिंग है। आपकी पसंदीदा बिल्ली। दादी माँ, आपकी उम्र समुद्र जितनी लंबी हो और सौभाग्य आसमान जितना ऊंचा हो। हमारे हाव हाव ने बहुत अच्छा चित्र बनाया है। दादी माँ को बहुत पसंद आया। बहुत बढ़िया। आंटी लैन, यह जेड का ब्रेसलेट मैंने खास तौर पर किसी से मंगवाया था। इसकी चमक बहुत अच्छी है, आप पर बिल्कुल सूट करता है। याओ याओ, तुमने बहुत मेहनत की। आंटी, एक छोटा सा तोहफा। ठंड बढ़ रही है, ख्याल रखना। यह स्कार्फ तुमने खुद बुना है ना? हाँ, सही कहा। अभी तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, काम भी नहीं कर सकती, तो घर पर स्कार्फ बुन ही सकती हो। असल में अच्छा हुआ युनचू अब लू घराने में रहती हैं, नहीं तो इतनी बड़ी बीमारी के साथ और एक बच्चे की परवरिश, यह जिंदगी पता नहीं कैसे कटती। युनचू,
यह तुम्हारी नई मेडिकल रिपोर्ट है। सभी रिपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं। तुम्हारी बीमारी के ठीक होने की उम्मीद है। मम्मी ठीक हो जाएंगी। युनचू, मुबारक हो। हाँ युनचू, अब तुम्हारी सेहत ठीक हो रही है, तो अब वक्त आ गया है भविष्य के बारे में सोचने का। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आंटी और लू ये तुम्हें हमेशा पालते रहें। युनचू हमारे लू परिवार की बहू है और हाउ हाउ की माँ भी। अगर वह चाहे तो हमारा लू परिवार उन्हें जीवन भर पाल सकता है। युनचू, क्या कोई प्लान है अभी? मैं सोच रही हूँ नौकरी करने का। ठीक है, मैं शाओ चेन को व्यवस्था करने को कहता हूँ। नहीं, मैं लू कंपनी में नहीं जाना चाहती। मैं खुद से कोशिश करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन ज्यादा थकना मत। शुक्रिया। उसने न तो कॉलेज की पढ़ाई की है और न ही उसके पास कोई ठोस प्रोजेक्ट अनुभव है। फैंग याओ जी, मैं सच में समझ नहीं पा रही कि तुमने ऐसी औरत को कंपनी में आने की इजाजत कैसे दे दी। सिर्फ यहीं पर उसकी हर एक हरकत हमारे कंट्रोल में रहेगी। क्या मतलब? उसे अभी तक पता भी नहीं है कि यह स्टार टेक कंपनी दरअसल लू ग्रुप की ही प्रॉपर्टी है। बस उससे एक गलती हो जाए और मैं उसे पकड़ लूं, तो मैं मौके का फायदा उठाकर उसे लू फैमिली से बाहर कर दूंगी। कमाल है फैंग याओ जी, मुझे पता था कि लू फैमिली की बहू बनने लायक सिर्फ तुम हो। वह शेन युनचू आखिर है कौन? डायरेक्टर फैंग नई ज्वाइन करने वाली शेन युनचू को ले आए हैं। अच्छा, तुम लोग बात करो। नमस्ते डायरेक्टर। युनचू, स्टार टेक में तुम्हारा स्वागत है। यह हमारी प्रोजेक्ट लीडर हैं, जो युआन। फैंग याओ जी, परिचय की जरूरत नहीं। हम जानते हैं। अगर पहले से जानते हो तो और भी अच्छा है। युनचू, चूंकि तुम नई हो तो आगे होने वाली प्रोजेक्ट टेस्ट मीटिंग यह देखने के लिए है कि तुम में प्रोजेक्ट करने की काबिलियत है या नहीं। तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा, हमें निराश मत करना। ठीक है। छोटी ली, जो जी, कौन सा वह पीपीटी है जो नए स्टाफ की प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होगा? मुझे डर है कहीं गड़बड़ न हो जाए, इसलिए चेक करने आई हूँ। सब इसी फोल्डर में है। अच्छा, ऐसी बात है, मेहनत लगी। एक बात और, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो एक पैकेट और चीनी लाने में? सभी को नमस्ते, मैं शेन युनचू हूँ। मेरा प्रोजेक्ट प्लान 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। टेस्ट। रुको, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक बात सुनकर वही बात सुनी लगती है। यह तो बिल्कुल बेकार की बातें हैं। शेन युनचू, नए स्टाफ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट मीटिंग। इतने अहम मौके पर तुम इस तरह का मजाकिया सा पीपीटी लेकर आ गई। क्या यही तुम्हारा वर्क एटीट्यूड है? युनचू, कहीं यह पीपीटी गलत तो नहीं है? यह मेरी पीपीटी नहीं है। बस करो, बहाने मत बनाओ। सबसे बुनियादी
पेशेवर नैतिकता भी नहीं है। तुम जैसे लोग कंपनी में आने के लायक ही नहीं हो। मुझे लगा था वह कितनी काबिल है, पता चला कि वह तो नाकारा है। माफ कीजिए, मेरी पीपीटी में कुछ समस्या आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं। चूंकि सबको चित्र देखना पसंद है तो मैं सबके लिए बना देती हूँ। किसी प्रोजेक्ट में सबसे जरूरी यह है कि एक ऐसा स्वसुधार करने वाला सिटी ब्रेन बनाया जाए। मेरे अनुमान के मुताबिक अगले 5 सालों में स्काई डोम प्रोजेक्ट कंपनी के लिए कम से कम 10 गुना निवेश पर प्रतिफल ला सकता है। शेन यूनचू, सिर्फ कागजों पर बातें करने से क्या होगा? हम जो प्रोजेक्ट करते हैं उसमें सबसे जरूरी है ग्राहकों से संवाद करना और ऑर्डर हासिल करना। तो मुझे क्या करना होगा? लियाओ समूह का सहयोग प्रस्ताव, तुम जाकर उसे पूरा करके लाओ। तब मैं मान लूंगा कि तुम कंपनी में आने के लायक हो। लियाओ समूह का मामला तो जले पर नमक छिड़कने जैसा है। जिसने भी छुआ उसकी हालत खराब हो गई। ठीक है। लियाओ समूह का वह प्रोजेक्ट आसान नहीं है। उनका प्रभारी बहुत मुश्किल से पटने वाला माना जाता है। हमारे विभाग के कई अनुभवी वरिष्ठों ने भी इसे पूरा नहीं कर पाया। हालांकि मेरा अनुभव कम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। नहीं, वह समझती क्या है अपने आप को? अब जाकर उस लियाओ समूह की कठिन चुनौती को हल करने की सोच रही है। ये तो अपनी औकात भूल जाना है। उसे जाने दो, मैं तो देखना चाहता हूँ जब वह नाकाम होकर लियाओ समूह वालों द्वारा बाहर निकाली जाएगी, तब लू ये उसे रखेगा भी या नहीं। चेयरमैन लियाओ, नमस्ते। मैं शेन यूनचू हूँ, शेन समूह से दक्षिणी शहर के उस प्रोजेक्ट सहयोग के बारे में। शेन समूह? मेरा शेन समूह के साथ कुछ बात करने को नहीं है। चेयरमैन लियाओ, कृपया मुझे सिर्फ 3 मिनट दीजिए। हमारी इस बार की योजना वाकई बहुत ईमानदारी से बनाई गई है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक मौका दूं, ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। स्टार टेक ने हमारे साथ सहयोग बंद नहीं कर दिया था। हाँ, तो फिर उन्होंने एक छोटी सी लड़की को क्यों भेजा है? अरे, बेचारी की तो बर्बादी हो जाएगी। प्रेसिडेंट लू, बुरी खबर है। स्टार टेक और लियाओ समूह का वो सहयोग प्रोजेक्ट डायरेक्टर फांग ने मिस शेन को सौंप दिया है। क्या? तुरंत पता लगाओ वे अभी कहाँ हैं। चलो। चेयरमैन लियाओ, शहर के दक्षिणी इलाके का वह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का सहयोग प्रस्ताव है। जल्दी नहीं है। प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए खूब समय है। मिस शेन, पहले आइए दोस्त बनते हैं। आइए मेरे संग्रहित व्हिस्की का स्वाद चखिए। चेयरमैन लियाओ, माफ कीजिएगा, मैं शराब नहीं पीती। क्या मिस शेन मुझे यह सम्मान नहीं देना चाहती? यह पेग हमारे सहयोग की ईमानदारी का प्रतीक है। अगर आपने इसे नहीं पिया
तो शायद यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। मिस शेन, आपकी शराब पीने की क्षमता वाकई शानदार है। चेयरमैन लियाओ, मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। सहयोग की बात हम अगली बार करेंगे। असहज महसूस हो रहा है? कोई बात नहीं, मैं आपको आराम करने के लिए ले चलता हूँ। मुझे छोड़ दो। कहाँ भाग रही हो? तुम चिंता मत करो, इस कमरे की ध्वनिरोधी व्यवस्था बहुत अच्छी है। बाहर कुछ भी नहीं सुनाई देगा। लू, यह अहंकारी चीज बाहर से तो बड़ा सीधा साधा दिखता है, लेकिन अब तो चुपचाप औरत भेज रहा है और मुझसे सहयोग की भीख मांग रहा है। तुम यह करके कानून तोड़ रहे हो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? तुम्हें लगता है अब तुम्हारे पास मौका है? मौत सामने खड़ी है, फिर भी ज़बान चलाती हो। जल्दी मत करो, मैंने तुम्हारे लिए खास तैयारी की है। दूसरे हिस्से की। यह तो अभी शुरुआत भर है। मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तुम पास मत आना। तुम पास मत आना। दिलचस्प है। छोटी सुंदरी, नाटक बंद करो। तुम तो बहुत पहले से बेकरार थी ना? दूर हटो। प्यारी सी, तुमने मुझे मारा, अहंकारी चीज। लियाओ, तुम मरना चाहते हो। लू, तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझे मारा? क्या तुम जानते हो हमारी लियाओ कंपनी पूरे जियांगचेंग शहर में। मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ। यूनचू, मैं हूं। मैं हूं। मैं हूं लू ये। लू ये। सब ठीक है। सब ठीक है। डरो मत। मेरा थोड़ा इंतजार करो। अब मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। मुझे मौका दो। आज तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, तो तुम पूरे लियाओ परिवार के खिलाफ हो। लियाओ परिवार बहुत बड़ा है क्या? यूनचू, यूनचू। आओ हाओ, पापा को बाहर जाना है। तुम घर पर मम्मी का अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें परेशान मत करना, समझे? पापा, आप चिंता मत करो। हाँ, अच्छा बच्चा।
आइए, मैं लिया हुआ आखिर है क्या चीज तुम्हारे दिल में नहीं पता? जिस प्रोजेक्ट को मैंने रोका था, तुमने उसे यूनचू को सौंपने की हिम्मत की। तुम्हारी इतनी हिम्मत किसने की? मेरे आदमी के साथ छेड़छाड़ करने की। नहीं, लूजोंग। हाँ, आइए, यह सब झो युआन की साजिश थी। मैं एक पल के लिए भ्रम में थी, उसके बहकावे में आ गई। फांग याओ, साफ है कि तुम ईर्ष्या कर रही हो। तुम चुप रहो। आइए, मैं सच में जान गई कि मैंने गलती की। मैं सच में जानबूझकर नहीं किया। बस करो। आज से मैं तुम्हें जियांगचिंग में फिर कभी नहीं देखना चाहता। फांग याओ, अभी से तुम्हें प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड के पद से हटाया जाता है। HR डिपार्टमेंट तुम्हारे साथ आगे की बात करेगा। शेन यूनचू, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। मेरी पीठ पीछे क्या स्वादिष्ट चीज खा रहे हो? हाउ हाउ ने यूनचू के लिए सूप बनाया है। रसोई में है, पूरी दोपहर मेहनत की है। वाह, इतना अच्छा? तो मुझे जरूर चखना चाहिए। हाँ। हाँ, बहुत अच्छा है। मम्मी पापा बहुत प्यारे हैं। मम्मी पापा को एक और चम्मच खिलाओ। हाउ हाउ कहता है कि तुम मुझे एक और चम्मच खिलाओ। वो वक्त हो गया है। मैं हाउ हाउ को ऊपर सुलाने ले जाता हूँ। नहीं जा रहे? जा रहे हैं, जा रहे हैं। यूनचू एक अच्छी लड़की है। इन सालों में उसने अकेले हाउ हाउ को पाला है, बहुत कुछ सहा है। अब गलतफहमी दूर हो गई है। उसे हमेशा इस तरह अनिश्चित नहीं रहने देना चाहिए। मैं इस दिन का बहुत इंतजार कर रहा था। शेन यूनचू को तय जगह पर ले जाओ। इसमें 5 लाख रुपए नकद हैं। काम पूरा होने के बाद और 5 लाख मिलेंगे। ठीक है। आप चिंता न करें। बस वो शेन यूनचू नाम की लड़की है ना, यह काम हम पर छोड़ दीजिए। हम आपका काम बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। जाओ, मेरी सूचना का इंतजार करो। शेन यूनचू, लू ये, मैं तुम दोनों को जरूर सबक सिखाऊंगी। हाउ हाउ, आंटी हेलो मामा। मम्मी मुझे डर लग रहा है। मुझे बचाओ। हाउ हाउ, तुम कहाँ हो? शिन यूनचू, सुन लिया ना? हाउ अभी मेरे कब्जे में हूँ। मैं तुम्हें 1 घंटा देती हूँ अकेले शहर के पश्चिम में उस जर्जर शिपयार्ड में आने के लिए। याद रखना, अकेले आना, नहीं तो तुम अपने बेटे को कभी नहीं देख पाओगी। हेलो, मिस फैंग, शेन यूनचू यही है। तो बाकी का पैसा? शेन गुआन, लीरोंग, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हाउ तुम्हारा अपना भांजा है। चुप रहो। यह सब कुछ तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। अगर तुम होशियार होती और जल्दी घर हमारे नाम कर देती तो क्या हमें ऐसा करना पड़ता? सामान और पैसा सब क्लियर, चले जाओ।
हाउ हाउ। हाउ हाउ कहाँ है? तुमने हाउ हाउ को कहाँ छुपा रखा है? मम्मी, मम्मी, मुझे बचाओ। हाउ हाउ, फैंग याओ। हाउ हाउ कहाँ है? तुमने हाउ हाउ को कहाँ छुपाया है? तुम पागल हो। बस कुछ हैकर्स को ढूंढकर एआई से तुम्हारे बेटे की आवाज बनवाई थी और तुम सच में इतनी बेवकूफ बन खुद चली आई। शिन यूनचू, सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होती तो लू ये मुझे एक नजर भी क्यों नहीं देखता? क्यों उसे तुम जैसी बच्चे वाली औरत से इतना प्यार है? फैंग याओ, शांत हो जाओ। मैं चुप रहो। बताओ, अगर मैं तुम्हारे इस चालबाज चेहरे पर दाग लगा दूं, तो क्या लू ये फिर भी तुम्हें चाहेगा? यूनचू, रुको, पास मत आना। ठीक है, शांत हो जाओ। उसे चोट मत पहुंचाना। यह तो देखना होगा कि तुम क्या करते हो। घुटने टेको, घुटने टेको। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, है ना? मैं तुम्हारी मनचाही बात नहीं होने दूंगी। मारो इसे, जान लेकर छोड़ दो। तब तक मारो जब तक यह उठ नहीं पाता। मरते दम तक भी उसकी इतनी रक्षा कर रहे हो? लू ये, मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगी कैसे तुम्हारा सबसे प्यारा इंसान तुम्हारे सामने मरता है। शिन यूनचू, मर जाओ। नहीं, लू ये, लू ये, लू ये। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। लू ये, तुमने इस औरत के लिए खुद को चाकू के आगे डाल दिया। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं उससे कहाँ कम हूँ? लू ये, तुम ठीक तो हो ना? मुझे डरा मत दो। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। शिन यूनचू, ओ मेरी प्यारी, तुम्हारी बुरी मौत हो। मैं तुम दोनों को शाप देती हूँ। मैं शाप देती हूँ कि तुम्हें कभी चैन न मिले। बुरी मौत मरो। लू ये, यूनचू, डरो मत। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लू ये, लू, लू ये। एम्बुलेंस। लू ये, कैसा लग रहा है? जख्म अब भी दर्द कर रहा है? दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। मैं फिर भी डॉक्टर को बुला लाता हूँ।
यूनचू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं 2 बार प्रपोज करने का मौका भी बीच में ही टूट गया। अब मैं 1 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 2 बार। पहले, क्या तुम मिस फैंग से शादी का प्रपोजल करने वाले नहीं थे? तुम्हें लगा कि मैं फैंग याओ से प्रपोज करने वाला हूं, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया? तुम्हें जलन हो रही है? यूनचू, शुरू से अंत तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। बस तुम। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आंखें बंद करो। श्रीमान लू, क्या बात है? पता चल गया है। अपहरण में शामिल लोगों में मिस शेन के मामा और मामी भी हैं। उन्होंने आई का इस्तेमाल कर छोटे युवराज की आवाज की नकल की और मिस शेन को बहला कर ले गए। उन्हें मेरे सामने ले आओ। ठीक है। और वो मिस फैंग परिवार वाले उसे पहले ही ले गए हैं। कह रहे हैं कि 1 महीने के लिए नजरबंद करेंगे। मेरा अपहरण करने वालों को सिर्फ 1 महीने की नजरबंदी से बचने की उम्मीद है। फैंग परिवार को सूचना दो। अगर फैंग याओ आज पुलिस के पास खुद को सौंपने नहीं जाती, तो मुझे फैंग परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। जी ठीक है। श्रीमान लू, यूनचू, 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 यूनचू। तुम इसे संभालो। युनचू, मामा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मामा तुमसे माफी मांगता है। मामा को माफ कर दो, ठीक है? यूनचू, तुम मिस्टर लू को पुलिस नहीं बुलाने देना। हम सब एक ही परिवार के हैं। इस रिश्ते को देखते हुए मुझे इस बार माफ कर दो। यूनचू, पुलिस बुलाओ। पुलिस नहीं बुला सकते। युनचू, तेरा चचेरा भाई जल्द ही शादी करने वाला है। इस नाजुक समय में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यूनचू, माफ करना। हम दोनों बूढ़े बेवकूफ हो गए थे। तुम हमें माफ कर दो। हमें छोड़ दो। तुम्हारा बेटा बेटा है, क्या मेरा बेटा बेटा नहीं है? इतने सालों से तुम लोगों ने हाव हाव के साथ कैसा व्यवहार किया है? क्या तुमने कभी मुझे परिवार का हिस्सा समझा है? युनचू, तुम सही कह रही हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं इंसान नहीं हूँ। हम में से कोई भी इंसान नहीं है। मैंने गलती कर दी, माफ करना। मैंने गलती कर दी। तुम मुझे मार लो, मैंने गलती कर दी। मैं तुमसे विनती करता हूँ। सारी गलती मौसी की है। मामा की गलती है। गलती मेरी है। मेरी गलती यह थी कि मैंने तुम लोगों को परिवार समझा। पुलिस बुलाओ। इसे पुलिस के हवाले कर दो। यूनचू, 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 मौसी सच में गलत थी। तुम पुलिस नहीं बुला सकती, युनचू। मिस्टर लू, क्या आप इस महिला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और विवाह का वचन देते हैं? चाहे बीमारी हो या स्वास्थ्य, चाहे गरीबी हो या धन, या कोई अन्य परिस्थिति, उससे प्रेम करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे,
उसका सम्मान करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे और हमेशा उसके प्रति वफादार रहेंगे जीवन के अंत तक। मैं स्वीकार करता हूं। मिस सेन, क्या आप इस पुरुष को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं और विवाह का वचन देती हैं? चाहे बीमारी हो या स्वास्थ्य, चाहे गरीबी हो या धन या कोई अन्य परिस्थिति, उससे प्रेम करेंगी, उसकी देखभाल करेंगी, उसका सम्मान करेंगी, उसे स्वीकार करेंगी और हमेशा उसके प्रति वफादार रहेंगी जीवन के अंत तक। मैं स्वीकार करती हूँ। मिस्टर लू, अब आप अपनी पत्नी को चूम सकते हैं।